तो चलिए कश्मीर के इतिहास की इस दिलचस्प चर्चा में सीधे उतरते हैं। पहला, प्राचीन उत्पत्ति और प्रारंभिक साम्राज्य। दूसरा, मध्यकालीन मुस्लिम और मुगल शासन। तीसरा, अफगान, सिख और डोगरा काल। और अंत में 1947 और आधुनिक युग। इतिहास को इन 4 अलग-अलग युगों में बांटकर देखने से हमें आज के हालातों को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारे कहानी के पहले हिस्से से, प्राचीन उत्पत्ति और प्रारंभिक साम्राज्य। यहीं से इस जगह की नींव रखी गई थी। हमारी कहानी शुरू होती है पौराणिक कथाओं से। नीलमत पुराण के अनुसार क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कश्मीर कभी एक बहुत ही विशाल झील हुआ करता था? जी हाँ, इसे सतीसर कहा जाता था। और मिथकों के मुताबिक इस पूरी घाटी के पानी को ऋषि कश्यप ने सुखाया था। सोचिए, पानी से भरी एक विशाल घाटी जो अचानक एक खूबसूरत जमीन में बदल गई। ये कथा सुनने में जितनी रहस्यमयी लगती है, इस भूमि की उत्पत्ति के बारे में उतना ही आकर्षक नजरिया भी पेश करती है। लेकिन जब हम मिथकों से बाहर निकलकर ठोस ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं, तो 12वीं शताब्दी की एक किताब का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, कल्हड़ की राजतरंगिणी। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि प्राचीन राजाओं के व्यवस्थित और क्रमिक इतिहास को समझने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। एक तरह से समझ लीजिए कि यह प्राचीन कश्मीर के इतिहास को खोलने की एक चाबी है। इसके बाद के काल में प्रारंभिक साम्राज्यों ने यहाँ की संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित किया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के दौरान सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की नींव रखी और माना जाता है कि उन्होंने ही श्रीनगर की स्थापना भी की थी। फिर 1ली और 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान राजा कनिष्क ने इसी धरती पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उस समय यह पूरा इलाका बौद्ध धर्म और शिक्षा का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, मध्यकालीन मुस्लिम और मुगल शासन। 14वीं शताब्दी के बाद यहाँ एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आया। 14वीं शताब्दी आते आते घाटी में इस्लाम का प्रवेश हुआ और शामी राजवंश की शुरुआत हुई। इस दौर में एक नाम बहुत अहम है, ज़ैन उल आबिदीन, जिन्हें स्थानीय लोग बहुत सम्मान के साथ बदशाह या महान राजा कहते थे। उनका शासनकाल सच में एक स्वर्ण युग जैसा था। वो मुख्य रूप से अपनी सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां कला, शिल्प और शिक्षा को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा मिला और अलग अलग संस्कृतियां एक साथ पनप सकीं। फिर आता है साल 1586। ये वो सटीक ऐतिहासिक क्षण था जब सम्राट अकबर ने कश्मीर को विशाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। यहां से सत्ता का एक बिल्कुल नया और लंबा अध्याय शुरू होता है, जिसने कश्मीर की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मुगलों ने यहां सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि इस जगह के परिदृश्य को भी शारीरिक रूप से बदल दिया। उन्होंने शालीमार बाग और निशात बाग जैसे बेहद शानदार और खूबसूरत बगीचे बनवाए। इन उद्यानों और वास्तुकला में आपको मजबूत फारसी प्रभाव साफ दिखाई देगा। आज हम जिस कश्मीर की प्राकृतिक और स्थापत्य सुंदरता की मिसालें देते हैं, उसमें मुगलों की छोड़ी गई इस विरासत का बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अफगान, सिख और डोगरा काल। ये वो समय था जब स्थानीय आबादी ने सत्ता के बहुत तेज बदलाव देखे। इस दौरान हमें 2 बहुत ही अलग तरह के शासन देखने को मिलते हैं। 1752 से 1819 तक अफगान शासन रहा, जिसे ऐतिहासिक स्रोतों में भारी कराधान और जनता के उत्पीड़न का दौर माना गया है। ये आम लोगों के लिए काफी कठिन समय था। लेकिन फिर 1819 में एक बड़ा बदलाव आया। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य ने अफगानों को हरा दिया और कश्मीर सिख नियंत्रण में आ गया। सत्ता का ये एक बहुत बड़ा हस्तांतरण था। इसके बाद आधुनिक कश्मीर के इतिहास की एक बेहद अहम घटना घटती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। 1846 की अमृतसर की संधि। इसी समझौते के तहत सत्ता की बागडोर गुलाब सिंह के हाथों में सौंप दी गई थी। और बस यहीं से शुरुआत होती है डोगरा शासन की, जो अगले पूरे 1 शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन करने वाला था। अब इस डोगरा शासन को बिल्कुल निष्पक्ष नजरिया से देखना जरूरी है, क्योंकि इसके 2 पहलू थे। एक तरफ तो उन्होंने प्रशासन को मजबूत करने और कई क्षेत्रीय सुधारों में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन दूसरी तरफ ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उनकी नीतियों की भारी आलोचना भी हुई। इसका मुख्य कारण था आम लोगों पर थोपे गए भारी टैक्स। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, 1947 और आधुनिक युग। 1947 के विभाजन के समय जमीनी स्थिति असल में क्या थी? तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। उस वक्त कश्मीर न तो सीधे तौर पर भारत का हिस्सा था और न ही पाकिस्तान का। ये एक रियासत यानी प्रिंसली स्टेट था, जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। आधुनिक इतिहास की सारी पेचीदगियां और विवादों की शुरुआत इसी प्रारंभिक स्थिति से होती है। इसके बाद जो हुआ वो घटनाओं का एक बहुत ही तेज और निर्णायक सिलसिला था, जिसे मुख्य रूप से 3 चरणों में समझा जा सकता है। चरण 1 एक कबायली आक्रमण होता है, जिसे पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। चरण 2
इस संकट के जवाब में महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय के पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और अंततः चरण 3, इन सब त्वरित घटनाओं का नतीजा ये होता है कि पहला भारत पाक युद्ध छिड़ जाता है। यही वो ठोस ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिन्होंने मौजूदा आधुनिक विवादों की नींव रखी। तो इस पूरी